नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 से 25 तक, क्योंकि अनुच्छेद 19 तक तो हमने बता दिए। अब हम 20 तक जानेंगे इसके बारे में, 20 से 25 तक। तो देखिए अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 कहता है अनुच्छेद 20 क्या कहता है, समझिए, ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 20 ये कहता है, ये 3 तत्वों को बताता है। कितने तत्वों को? 3 तत्वों को बताता है, 3 चीजों को बताता है, 3 पॉइंट को बताता है जो सबको पता होना बेहद जरूरी है। यदि नहीं पता होंगे तो उस पर दबाव पड़ सकता है। तो ध्यान से समझना जानना बेहद जरूरी है। तो 3 तत्वों को कौन कौन बताता है? देखिए, सबसे पहले जैसे जब संविधान के खिलाफ कोई व्यक्ति कार्य करेगा तभी उसको हम अपराधी कह सकते हैं, अन्यथा हम अपराधी नहीं कह सकते। देखिए पहला पॉइंट क्या बताता है, संविधान के खिलाफ कार्य करना। किसके खिलाफ कार्य करना? संविधान के खिलाफ कार्य करना। यदि कोई व्यक्ति है, जैसे एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, कोई व्यक्ति है तो संविधान में लिखा हुआ है कि 18 साल मिनिमम शादी की एज होनी चाहिए, और लेकिन हम उसको, कोई व्यक्ति है या लड़की है या लड़का है, उसको तोड़ करके वो 17 साल में करता है शादी, 17 या 16 साल में शादी करता है। कानून को जब पता चलता है कि 17 साल की उम्र में शादी किया है तो उसको सजा होगी। उसको क्या होगी? उसको सजा होगी। तो ये कौन कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है। और तब वो अपराधी होगा। क्यों? क्योंकि उसने उम्र लिखी थी उसमें 18 साल, 18 साल हो तब शादी करे, या कुछ अन्य काम करे, कंपनी में काम करे। कंपनी में यहाँ पर देखिए नहीं है, क्योंकि संविधान में लिखा गया है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। कंपनी में तो 14 लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम है या तो कंपनी में काम कर सकते हैं, लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है? कहता है यदि कोई व्यक्ति संविधान के खिलाफ जा रहा है, संविधान के खिलाफ कोई कार्य करता है, तो वह क्या होगा? वह दोषी होगा। ठीक है, तो ये एक तो ये पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट क्या हुआ? दूसरा पॉइंट ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को, अब व्यक्ति की जगह अपराधी करते हैं, अपराधी को दोहरी सजा नहीं होगी। दोहरी सजा का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे एक व्यक्ति है, कोई कर्मकांड किया है, कोई गलत कार्य किया है, संविधान के खिलाफ गया है और वो दोषी साबित हुआ है, तो उसको एक ही बार सजा दी जाए कि उसको डबल उसी सजा के लिए, जैसे कत्ल किया है तो कत्ल के इल्जाम में वो जेल के अंदर है, मान के चलिए जैसे उसको सजा हुई तब, तो जेल के अंदर है, तो वो छूट के फिर आ जाता है, सजा उसकी कुछ कम हो जाती है, बाद में छूट के आ जाता है, तो दोबारा उसी कार्य के लिए, उसी जो अपराध किया है उसी अपराध के लिए उसको डबल सजा हम नहीं दे सकते हैं। कानून, ये जो हमारा कानून है, नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 20 कहता है। ये अनुच्छेद 20 जो है ये किसके लिए बनाया गया है? जो अपराधी होते हैं उनकी संरचना, उनकी सुरक्षा के लिए ये संविधान में जो अनुच्छेद 20 है ये बनाया गया है। तो इसका दूसरा पॉइंट यही बताता है कि किसी भी अपराधी को दोहरी सजा नहीं होगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या बताता है? अगला पॉइंट क्या बताता है, बड़ी ध्यान से समझना। जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, तो वो ये स्पेशल पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जैसे कोई अपराधी है तो यहाँ पर होता है, कभी कभी फिल्मों में देखा होगा कि जब पकड़ के ले जाते हैं नायक को, तो वो उसे जबरदस्तियाँ वो करवाते हैं, कहते हैं कि तुम कबूल कर लो, कोई कार्य किया नहीं होता है फिर भी कहते हैं कबूल कर लो। कोई विलन किया होता है लेकिन पकड़ के ले जाते हैं दूसरे को, उससे कबूल करवाते हैं, कबूल कर लो विलन छूट जाएगा। तो ये जो अनुच्छेद 20 है, ये जो अपराधी है उनकी सुरक्षा थोड़ी बहुत दी जाती है, उनके लिए बनाया गया है। यदि पुलिस की कस्टडी में है कोई व्यक्ति, तो पुलिस कह रही है तुमने अपराध किया है तो इसको कबूल करो, तो यदि नहीं किया है तब भी वो कबूल करवा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। ये अनुच्छेद 20 कहता है। ये किसके लिए बनाया गया है? ये बनाया है नंबर 3, जैसे किसी भी
अपराधी से अपने खिलाफ, किसके खिलाफ? अपने खिलाफ। अपने खिलाफ हम जैसे हमें पकड़ के ले गए पुलिस और वहां कह रही है तुमने चोरी नहीं किया, फिर भी तुम कबूल कर लो, हम तुमको इतना पैसा देंगे भाई। तो इतना पैसा देंगे तो ये सरासर गलत है, इसलिए ये अनुच्छेद 20 बनाया गया है। अब हम इसके बाद अनुच्छेद 21 के बारे में जान। अनुच्छेद 21 तो ये क्या कहता है? ये देखो, स्पेशली किसी भी व्यक्ति है, जैसे कोई भी व्यक्ति है तो उसकी व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता के लिए बनाया गया है। इसकी व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता के लिए बनाया गया है। जैसे कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति अपना निजी कुछ भी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, तो हम दूसरा व्यक्ति उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम जैसे कपड़ा कुछ भी पहन रहा है या कुछ कहीं जा रहा है और कुछ खेल रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो हम भाई उससे क्यों, कौन का होते हैं कहने वाले कि ये काम मत करो। जैसे कोई भले ही चोरी करता हो, हम उसको समझा सकते हैं, लेकिन हम उस माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो हम उससे जबरिया नहीं मनवा सकते, क्योंकि वो उसका अपना व्यक्तिगत जीवन है। मूल अधिकार में बताया गया है कि मूल अधिकार कुछ व्यक्तियों को दिए गए हैं, लेकिन ये जो अनुच्छेद 21 बनाया गया है ये किसी भी मनुष्य के जीवन की व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत का मतलब यहाँ इससे, इसका मतलब यहाँ पर है निजी। क्या मतलब है? निजी। अपना निजी जीवन है उसका व्यक्ति का, तो हम उसके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 21 कहता है, स्पेशली स्वतंत्रता के लिए ही बनाया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बनाया गया है। और अब हम इसके बाद हम जानेंगे अनुच्छेद 22 के बारे में। अनुच्छेद 22 क्या? अनुच्छेद जो 22 है ये प्रति व्यक्ति को, हर व्यक्ति को जानना बेहद ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि गांव में, देहातों में क्या होता है, ध्यान से समझिए। जैसे ये पहले बताता क्या है, हम इसको बता देते हैं। जैसे कभी कभी गांव में देखा होगा, पुलिस आई, बैठा करके किसी आदमी को चली गई, चली जाती है, नहीं चली जाती है, तो चली गई। हमको भी गिरफ्तार एक बार कर लिए थे भैया, हम भी नहीं अनुच्छेदों के बारे में जानते थे, आचार संहिता का चल रहा था इसमें, तो हमको भी पकड़ लिया, बाद में छोड़ दिया था। हालांकि जवाब देने वाले हम भी हैं, हम भी नहीं डरते हैं। तो चाहे कोई भी हो, कोई भी का मतलब, जब हमने गलत नहीं किया तो क्यों डरे। तो यहाँ पर बात चल रही है अनुच्छेद 20 की। तो अनुच्छेद 20 की में क्या होता है? अनुच्छेद 20 में देखो, जैसे पुलिस आई, यह स्पेशली किसके लिए बनाया गया है? पुलिस और व्यक्ति, यहाँ पर हम व्यक्ति कह सकते हैं, व्यक्ति, और इसको व्यक्ति से कह सकते हैं मुजरिम। जैसे मुजरिम है, मुजरिम नहीं है, नहीं भी है मुजरिम, ठीक है। तो देखिए, जब पुलिस आती है गांव में तो किसी आदमी को पकड़ के ले गई। अब पकड़ के जब ले गई तो ना तो बताया तुम्हें हम किस लिए पकड़ के लिए जा रहे हैं, ना तो कुछ किया, वहां उन्होंने जितने देर रखा, कुछ नहीं। क्यों रखा भाई? ये लोगों को पता नहीं है, अनुच्छेद 22 लोगों को पता नहीं है कि पुलिस को अधिकार नहीं है हमें पकड़ने का। क्यों? कब तक? जब तक वो वारंट नहीं लाती है, कोई कारण होना चाहिए पकड़ने के लिए। आए, बिठा के चले गए, मन हो तब छोड़े। तो ये गांव के लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए पकड़ के ले जाती है और मनमाने ढंग से कुछ भी हाथ छिलवाए चौकी पे, थाने में कुछ भी करवाए। क्यों? क्योंकि लोगों को अनुच्छेद 22 पता नहीं है, इसीलिए पता होना बेहद जरूरी। इसमें क्या होता है, देखिए समझते हैं अनुच्छेद 22 में क्या होता है। इसमें होता है जैसे कोई पुलिस वाला आया, आपको पकड़ के ले गए, तो आपके ऊपर यदि आरोप नहीं लगा है तो आपको पकड़ के नहीं ले जा सकता। यदि आपके ऊपर कोई आरोप लगाया गया है, आप दोषी हो चुके हैं, ठीक है, ये तो तब साबित हो जाएगा जब न्यायालय में जाएंगे। तो नियम क्या है, कानून क्या बताता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार पुलिस करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। यदि पेश नहीं करती है पुलिस तो सरासर अपराध कर रही है। ये आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। आप लोग जानिए अनुच्छेदों के बारे में क्या कहती है पुलिस। पुलिस जब जाती है गांव घर में तो पकड़ के ले जाती है,
तो व्यक्ति बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता है, गूंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको अनुच्छेदों के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए पकड़ के ले जाती है। आपको अनुच्छेदों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसके बाद में हम बात करेंगे अनुच्छेद 23 की। यदि आप लोगों को कोई अनुच्छेद समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट में लिख करके भेज दीजिए, हम बहुत आसान भाषा में और बता देंगे। वैसे कठिन नहीं बता रहे हैं, बहुत आसान सिंपल बता रहे हैं। इसके बाद अनुच्छेद हम बात करेंगे अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 का बताता है मानव के दुर्व्यापार के बारे में बताता है और बलात् श्रम के बारे में बताता है। बलात् श्रम के बारे में बताता है। क्या कहता है? कहता है जैसे किसी व्यक्ति को हम बड़ी आसान भाषा में समझिए, अनुच्छेद 23 क्या कहता है। ये कहता है जैसे हम किसी भी व्यक्ति को पकड़ के भैया ले गए मजदूर के वास्ते कि हमारे में काम करवा दो। अब हम उससे काम करवाने तो खेत में ले गए, लेकिन बिचवा रहे हैं उससे दारू बिचवा रहे हैं कि दारू बेचो, गांजा बेचो, अफीम बेचो, एक दिन तुम्हें बेचना है। तो अब वो बेचना नहीं चाहता और फिर भी हम उससे बिचवा रहे हैं, तो ये सरासर जबरिया बिचवा रहे हैं। तो सरासर अनुच्छेद 23 का हम हनन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसलिए अनुच्छेद 23 क्या कहता है, ये कोई व्यक्ति है तो दूसरा व्यक्ति उसको काम दिलाने के वास्ते ले जाता है, तो उसको काम दिलाने के वास्ते ले गया, उससे गलत काम करवा रहा है, तो कृत्य करवा रहा है, तो अनुच्छेद 23 का सरासर हनन कर रहा है। इसलिए अनुच्छेद 23 के अंतर्गत तुमसे कोई जबरिया काम नहीं करवा सकता। तुम्हारी इच्छा है काम करो, मजदूरी मिले करो, और मजदूरी जब तुम्हें अच्छा लगेगा मजदूरी करो। जैसे कोई व्यक्ति को ले गए तो वो मजदूरी करना चाहता है करेगा, नहीं करना चाहता तो तुम उसे जबरिया थोड़ी करवाओगे। यदि जबरिया करवाओगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। किसके तहत? अनुच्छेद 23 में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये पहले के समय में होता था कि जो कोई व्यक्ति को पकड़कर कोई बहुत सारे लोग ले जाते थे, उनको गुलाम बनाते थे, तो तब ये अनुच्छेद 23 बनाया गया और लोगों को बताया गया। लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 में बताया गया है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तो बता दीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? नहीं है, जैसे बालक है, बालक की उम्र 14 वर्ष होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? किसी कारखाने में काम करने के लिए 14 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन कारखाने में, लेकिन आज के समय में 18 वर्ष से कम नहीं लेते हैं। कंपनी है कोई है, ये पहले लिखा था कि 14 वर्ष से। अनुच्छेद 24 कहता है, पहले देखो क्या होता था, एक कक्षा 5 में लेसन आता था सरकारी स्कूल में, छोटू शायद सोहना नाम था उसका शायद, तो वो काम करता है, उससे जबरिया काम करवाया जाता है। तो वो छोटा सा बच्चा होता है, जबरिया काम करवाया जाता है, लेकिन वो घर से भाग जाता है और भागने के बाद में आता है घर को याद करता है, तो वो अनुच्छेद 24 का हनन कर रहा होता है। यदि कहीं भी पकड़ लिए गए, 14 साल की उम्र के कम है बच्चे और कारखानों में या ढाबा पे या कहीं भी काम कर रहे हैं, तो पकड़ लिए गए तो इतना जुर्माना लगेगा कि तुम भर नहीं पाओगे। इतना मान के चलिए। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंपनियों में तो 18 वर्ष होना बहुत जरूरी है। 18 वर्ष से कम है तो तुम्हें नहीं लेंगे। इसलिए और आजकल होता क्या है, घपला करके कुछ लड़के होते हैं, लड़के लड़कियां आधार कार्ड पर चेंज करवा लेंगे और चेंज करवाने के बाद में कंपनी में काम करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, कंपनी में काम करेंगे। आधार कार्ड जो उम्र जायज सी उम्र है, 15 साल है, फिर भी चेंज करवा के 18 साल करवा लेते हैं 20 साल। तो ये अनुच्छेद 14 का सरासर हनन हो रहा है और ये अनैतिक कार्य भी है, क्योंकि ये तुम्हारी हिफाजत के लिए बनाया गया है, लोगों की हिफाजत के लिए, बच्चों की हिफाजत के लिए बनाया गया है। अनुच्छेद ये 24 कहता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है? अनुच्छेद 24 की 14 से उम्र के बच्चे को काम नहीं करना चाहिए, उनको पढ़ना लिखना चाहिए और शिक्षा का ये जो अनुच्छेद 14 है शिक्षा के बारे में बताता है, शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बताता है। अब अनुच्छेद हम इसके बाद अनुच्छेद 25 को जानेंगे। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है ये स्वतंत्रता देता है। किसके ऊपर स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 25। इसके बाद अनुच्छेद 25 क्या बताता है? अनुच्छेद 25 ये बताता है जैसे कोई व्यक्ति अपने धर्म को
प्रचार प्रसार करने, अपने धर्म को मानने, जैसे अंतःकरण, अंतःकरण से धर्म को मानने। देखो साफ साफ नहीं लिखेंगे क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं जो समझ ना पाए। अंतःकरण से अपने धर्म को मानने, किसी भी कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, अनुच्छेद 25 देता है। और क्या कहता है कि जो हमारा धर्म है, जैसे धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता स्वतंत्रता अनुच्छेद कौन देता है? 25 देता है। जैसे आजकल कथा भागवत में लोग कह रहे हैं अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत कर रहे हैं? अनुच्छेद 25 के तहत कर रहे हैं। तो बहुत सारे आज भी प्रोग्राम हो रहे हैं, तो अपने अपने धर्म की सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको ख्याल में रखते हुए कि कहा कि किसी एक धर्म को नहीं माना जाएगा, बल्कि सभी धर्मों का यहाँ पर आदर और सम्मान किया जाएगा। ये जो हमारा भारत देश है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर सभी धर्मों का आदर और सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 25 को बना करके तैयार किया, ला करके तैयार किया, और यहाँ सब लोग अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये अनुच्छेद 25 तक हमने बताया। अब अनुच्छेद 25 के आगे 30 तक जो अगली वीडियो में बताएंगे। और आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आसान से आसान भाषा में समझा रहे हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी के बाद अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप लोगों से यही कहना, जय हिंद, जय संविधान।